एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया एकदम। आज की क्लास में हम सीखेंगे मैथ में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। फॉर्मूला यानी सूत्र। सूत्र हमें पता होता है। बेसिक आज की क्लास में हमारे बेसिक बेसिक जो फॉर्मूला होते हैं ना, उनको वो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जैसे वर्ग का, वृत्त का, आयत का, त्रिभुज का, इन सब के क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला होता है और इनके परिमाप का भी फॉर्मूला होता है। तो इन फॉर्मूलाज को कैसे यूज करते हैं, ये आपको इनके फॉर्मूला दिए है और कोई डेटा दिया, उन डेटा के हिसाब से अपन कोई मान लो वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है तो वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं, या वर्ग का परिमाप दे दिया है तो भी वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। इस प्रकार अपन कोई चीज दी है तो उसे दूसरी चीज निकाल सकते हैं। अब निकालते कैसे मैं आप लोगों को इस क्लास में सिखाऊंगी, तो सब लोग क्लास में स्टार्ट से एंड तक बने रहिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन ना तो आप वीडियोस को लाइक करें, ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना ही अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट मैं यही करना चाहूंगी, तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोग जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। अब करते हैं हमारी क्लास। और आपको क्लास कैसे लगती है उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। क्लास देखते देखते बीच में ही लाइक कर सकते हो, ये तो हर की लाइक है, आप लोगों के पैसे लगेगा। आपको क्लास देखते देखते बीच में जस्ट क्लिक ही करना, उसमें लाइक हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फॉर्मूलाज लगाते कैसे। जैसे फॉर्मूला सबको बेसिक बेसिक, मैंने इसमें बेसिक बेसिक फॉर्मूला लिए जो कि अपन छोटी क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है, जैसे वर्गकार, वृत्तकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ये मान लो एक वर्ग है, वर्ग क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, वही होता है वर्ग। यही है वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। देखो थोड़ा मेरे से तो टेढ़ा ही बनेगा, लेकिन वर्ग की क्या होती है, मान के चलना कि वर्ग की जो चारों भुजाएं है ना, वो क्या होती है, बराबर होती है। अब मैं एक एक के अंदर मतलब फर्स्ट वाले में आपको बताऊंगी कि क्षेत्रफल कहाँ होता है और परिमाप कहाँ होता है। फिर हर क्वेश्चन में मैं क्षेत्रफल और परिमाप की बात नहीं करूंगी, क्योंकि सब में सेम है, डायग्राम के हिसाब से वो क्षेत्रफल परिमाप बनता जाएगा। जैसे हमारी ये अंदर का एरिया है, ये अंदर की जगह है, ये तो क्या होता है, इस वर्ग का, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। और ये जो बाहर की देखो ये लाइन होती है, सीमा होती है इसकी, ये क्या कहलाता है, परिमाप। और ये अंदर वाला क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि क्षेत्रफल कौन सा होता है, परिमाप कौन सा होता है। अब आप ये बोलोगे कि हमें ये क्यों बता रहे हो कि क्षेत्रफल कौन सा होता है, परिमाप कौन सा होता है। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ट्यूशन तो करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि क्षेत्रफल कौन सा होता है, परिमाप कौन सा होता है। इसलिए मैं बीच बीच में आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि जो भी बताया जाएगा वो आपके काम का ही बता रही हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए हमें जब निकालना वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या, कोई भी संख्या या किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर का मार्क लगा है तो उसका मतलब क्या, वो संख्या दो बार गुना करनी है। मैंने यहाँ भुजा स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या, भुजा गुणा भुजा भी लिख सकते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है ना, इसको आप भुजा गुणा भुजा भी लिख सकते हो या भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, भुजा स्क्वायर। अभी तो मैं आप लोगों को एक एक फॉर्मूला ही बता रही हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको एक एक क्वेश्चन भी करवाते चलूंगी। ठीक है ना। अब जैसे आपको मान लो ये वर्ग की भुजा देते कि वर्ग की भुजा 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो 24 है जब भुजा, तो इस 24 को मैं 24 से गुणा कर दूंगी। 24 को 24 से गुणा करने तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल ये जो होते हैं ना, ये स्क्वायर में आते हैं, हमेशा याद रखना। क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल में जब आंसर आएगा, मान लो मीटर में दिया है आपको, ये इकाई मीटर में दिए तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस प्रकार आएगा। और जब आयतन निकालते हैं तो आयतन में क्या होता है, क्यूब में आता है, यानी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस प्रकार क्यूब में आता जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अपन ने यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला ना, इसलिए मैं सेंटीमीटर नहीं लिखूंगी, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाऊंगी। ठीक है, अब इस प्रकार अपन ने क्या निकाल लिया, वर्ग का क्षेत्रफल। लाइक कर रहे हो ना सब लोग? ठीक है, अब देखो जब आपको वर्ग का परिमाप निकालना हो, वर्ग के परिमाप, भुजा तो ये दी है आपको, ये भुजा है, इसको ध्यान में रखते हुए अपन करेंगे।
वर्ग की भुजा दी है तो परिमाप का सूत्र क्या था, 4 गुना भुजा। अब मैं 4 के साथ में भुजा का गुणा कर दूंगी 24। अब परिमाप 4 गुना भुजा क्यों होता है, क्योंकि देखो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, पता है अपन को वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जब चारों भुजाएं बराबर होती है, कितनी भुजाएं होती है वर्ग में, 1 2 3 4। जब 4 भुजाएं तो 4 को गुणा कर देंगे भुजा से, यानी एक भुजा का माप आपको मानो 24 दिया है, तो अपन सारी भुजाएं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्या होगी इसके बराबर, यानी 24 24 होगी। और 4 भुजाएं तो 24 को 4 से गुना कर देंगे, तो 24 गुना 4 कितना हो जाएगा, 24 चौक 96 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप इस प्रकार निकाल सकते हैं। हो गया वर्ग का आकार। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किसमें, आपको ऐसे भी दे सकता है, जैसे मान लो कि आपको वर्ग का परिमाप दे दिया और आपको भुजा भी निकालना पूछ सकता है, या आपको वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है। देखो मैं हर में बार बार नहीं करवाऊंगी, मैं एक पहले वाले में आपको सब कुछ समझा रही हूँ, आपको या तो भुजा निकालना पूछ सकता है या क्षेत्रफल निकालना पूछ सकता है। तो अपन ने क्षेत्रफल और परिमाप तो निकाल लिए, अब अपन भुजा निकालना देखते हैं। मान लो आपको वर्ग का क्षेत्र बोलेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 625 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये तो आपको बोले कि वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, तो वर्ग की भुजा बराबर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लो आप। वर्ग क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, यही होता है भुजा स्क्वायर। और अब वर्ग के बाद में क्षेत्रफल कितना है, 625। अब जब इधर से मैं स्क्वायर हटाती हूँ, ध्यान में रखना, जब भी किसी भी संख्या से स्क्वायर हटता है और बराबर के उधर जाता है, तो उधर वाली संख्या के क्या चढ़ जाता है, अंडर रूट। मैं इधर से जब स्क्वायर को हटाऊंगी तो इधर से तो हट जाएगा पूरा स्क्वायर, इधर तो खाली भुजा ही बच जाएगी, लेकिन मैं इधर वाली बराबर की इधर वाली संख्या को क्या दे देगी, अंडर रूट दे देगी। तो इस स्क्वायर को हटाया तो क्या आ जाएगा, भुजा बराबर कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 625। इसका मतलब क्या है कि मुझे 625 का वर्गमूल निकालना है। अब देखो 625 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आपको दिख रहा है क्या, इधर इधर देखें। सबसे पहले अपन को इधर से राइट हैंड साइड से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने, बार लगाने। ठीक है, अब क्या करना है, इसे देखना है कि 2 का भाग जा रहा है क्या, 2 दूनी 4, मतलब इसके बराबर होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। पहले अपन को दो दो संख्या के जोड़े बना, इधर से 2 फिर आगे, अगर आगे 1 बच रहा है तो 1 को ही लेना है, ऐसे नहीं कि इधर से 2 1 ले लिया फिर आगे वाले 2, नहीं गलत हो जाएगा। जैसे मान लो 4 संख्या है तो 2 2 की बन जाएगी, 5 है तो 2 फिर 2 फिर 1, इस प्रकार जोड़े बनाने हैं। अब ये देखना है कि पहले वाले में किसका भाग लगाऊं कि या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए। मैं 2 का लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4। मैं अगर 3 को लगाऊं तो 3 3 तो 9 हो जाता है, 3 3 9 तो किससे बड़ा हो जाएगा, 6 से बड़ा हो जाएगा। तो 2 का लगाऊंगी तो 2 दूनी 4, 2 बार गया तो 4 यहाँ पे लिख दिया, 2 यहाँ पे भी लिखना है, 2 यहाँ पे, जितनी बार गया उतना ऊपर भी लिखना है, और यहाँ पे भी लिखना है। यहाँ क्या लिखना है, जितनी बार गए ना गुणा करने पे कितनी बार गए वो संख्या लिखनी है। 6 में से 4 निकालेंगे तो 2, यहाँ पे क्या कर देंगे, इनको जोड़ के लिख देंगे, 2 2 कितने हो जाएंगे 4। अब देखो मेरे को क्या उतारना है, यहाँ तक तो हो गया काम, आगे वाले 2 अंकों को उतार लेंगे, क्या हो गया 225। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो 5, ये 4 के पास में वो अंक लिखूंगी कि मेरे को यहाँ पे मैं 5 लिखूंगी तो 5 से गुणा करना है, मैं यहाँ पे 6 लिखूंगी तो मुझे 6 से गुणा करना है, मैं यहाँ पे 8 लिखूं तो 8 से गुणा करना है। ठीक है, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं यहाँ पे 5 लिखूंगी क्या लिखूं, तो मुझे आपको पता है कि 5 कब आता है, जब 5 को 5 से गुणा करते तो ही अंतिम अंक 5 आता है ना। तो मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ पे 5 लिखूंगी, 5 से गुणा करूंगी ना तो बराबर 225 से आ जाएगा। ये यहाँ पे बराबर होना चाहिए, कितनी बार में गया, 5 बार में। इसका मतलब 625 का वर्गमूल क्या है, भुजा बराबर 25 मीटर में था ना, मीटर। ये हमारी भुजा आ जाएगी। अंडर रूट से कोई भी मान बाहर आता है तो प्लस माइनस दोनों में आता है, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। तो ये क्या है, भुजा बराबर कितनी आ गई, 25 मीटर। इस प्रकार अपन क्षेत्रफल से भी भुजा निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल दिया है तो अपन भुजा निकाल सकते हैं, परिमाप दिया है तो भी भुजा निकाल सकते हैं। अभी अपन क्षेत्रफल से भुजा ही निकाले हैं। अब अगर परिमाप दिया है तो क्या करना, भुजा को देते रख लेना और उस परिमाप में 4 का भाग लगा देना, भाग लगाते भुजा आ जाएगी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूला पे। वर्ग के बारे में किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं,
वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या वर्ग का परिमाप या क्षेत्रफल दिया है तो अपन भुजा कैसे निकालते हैं। अब किसी को कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अभी भी अगर डाउट है तो फिर तो गड़बड़ी है मामला। अब देखो सेकंड वाला अब हम करते हैं थर्ड, यानी कि व्रत के बारे में पढ़ते हैं। अब व्रत में क्या होता है, व्रत क्या होता है, ये जो सर्किल होता है इसको बोलते हैं व्रत। एक गोला होता है, गोलाकार आकृति, ये हमारा सर्किल है। इसको देखो आप से बनाओगे, कॉपी में बनाओगे तो ज्यादा सीधा बनेगा, मेरे से टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ठीक है ना, कि मार्कर तो मार्कर बोर्ड पे ऐसे फिसलता है। तो ये हो गया व्रत। व्रत यही होती है आकृति व्रत की। अब इस व्रत के अंदर ये तो इसकी परिधि होती है, तो एक चक्कर लगा देना इसमें, ये मान लो पूरी जो इसका चक्कर है ना, ये तो क्या होती है, परिधि। परिधि, और ये अंदर वाला क्या होता है, इसका व्रत का क्षेत्रफल। ये तो क्लियर हो गया सबको, क्योंकि मैंने इसमें इसलिए बताया क्योंकि बाकियों में तो क्षेत्रफल परिमाप ही आएगा, लेकिन व्रत के अंदर क्षेत्रफल आता हो परिधि आते, तो परिधि हो चाहे परिमाप हो सेम ही है। परिधि अभी परिमाप के समान ही है, परिमाप में भी बार वाली सीमा होती है, इसमें भी ये बार वाली होती है। मान लो एक चक्कर पूरा लगाएंगे ना कोई, तो व्रत की परिधि के बराबर हो जाएगा। अंदर वाला क्या इसका क्षेत्रफल है। और व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमें अगर 22/7 पता है कि पाई का मान 22/7 लिखना है। आर स्क्वायर, अभी मान लो आपको आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। ये यहाँ से, ये मान लो इसका मध्य बिंदु है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाती है, व्रत की त्रिज्या। ठीक है, आती जो होती है ना वो त्रिज्या। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूं पूरा, तो ये क्या हो जाता है, पूरा मिलके क्या हो जाता है, व्यास। ये पूरा मिलके व्यास, ये आती क्या है, त्रिज्या। तो इस त्रिज्या को क्या बोलते हैं, आर। ये आर है ना, वो क्या है, हमारी त्रिज्या। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बनता है। मान लो आपको त्रिज्या देती 15 सेंटीमीटर, आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 22/7। अपन 14 ले लेते हैं ताकि अपन को काटने में थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है ना। गुणा 14, गुणा 14। मैंने यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा, देखो यहाँ पे आर नहीं, आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, उसको 2 बार लिखना है। भुजा स्क्वायर हो, आर स्क्वायर हो, कुछ भी हो, तो क्या करना है, वो किसी संख्या का वर्ग करना है। वर्ग करने का मतलब वो संख्या 2 बार गुणा करनी है, ठीक है ना। अब पाई का मान तो 22/7 है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 और 14। अब देखो उसको काट दो, 7 से 2 बार कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, और 44 को गुना करेंगे 14 से। 14 चौके 56 का 6 हाथ लग गया 5, 14 चौके 56, 57, 58, 60 और 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमारे वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि अपन वृत्त का क्षेत्रफल, जब अपन को आर का वैल्यू दिया है तो अपन उससे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब मान लो आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे सकता है, ये तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे रहे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है। तो अब आर स्क्वायर यानी कि आप त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ऐसे बोल दे तो त्रिज्या ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए। जैसे आपको भी दिया वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया 616, आपको निकालना क्या है, त्रिज्या। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 616। जो भी अपन का फॉर्मूला होता है ना, सूत्र होता है ना, उसके बराबर में उसका जो जो भी क्षेत्रफल दिया ना उसके बराबर में उसका फॉर्मूला रख दो। निकालने का ट्रिक यही है। अपन को जब क्षेत्रफल या परिमाप दे दिया होता है और अपन को आर का मान निकालना हो, या फिर अलग अलग भुजा परिमाप भुजा सॉरी निकालने रहते हैं ना, तो उनको कैसे निकालना, जो भी क्षेत्रफल या परिमाप दिया उसके बराबर में उसका सूत्र रख दो। फिर अपन के पास में जो मान है ना वो लिख दो। पाई का मान हमें पता है कि 22/7 है, ठीक है। गुणा आर स्क्वायर हमें दिया नहीं है, तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखो, इसको 616 लिख दो, ठीक है। अब मैं आर स्क्वायर को तो इधर रख लूंगी, और उधर कौन चला जाएगा, 22/7। अब देखो 22/7 इधर, ये 7 जो भाग में है ना वो तो चला जाएगा इसके गुणा में, और जो ऊपर है ना वो आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। अब 22 से इसको कट करो, 22 से कटेंगे 11 से करो तो थोड़ा इधर, 11 2 22, 11 5 55, 11 6 66, 2 से कट करेंगे तो आएगा 28। यानी आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 28 गुने 7। अब 28 को 7 से गुना करेंगे तो 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, कितना आएगा 196। आर स्क्वायर बराबर कितना है, 196। अपन को आर स्क्वायर आर यानी त्रिज्या का मान निकालना है। मैं जब यहाँ से मुझे पता है कि मैं इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाऊंगी तो उधर क्या आएगा, अंडर रूट। अब आर बराबर क्या हो जाएगा, 196 अंडर रूट ऐसे। तो आर का मान क्या आ जाएगा, 196 किसका होता है, 14 का। तो आर बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। हुआ सबको क्लियर।
जब अपन को क्षेत्रफल भी दे सकता है, या क्षेत्रफल तो दे देता है, या क्षेत्रफल निकालना भी पूछ सकता है, या क्षेत्रफल दे दिया तो अपन को त्रिज्या का मान भी निकालना पूछ सकता है। जो आर है ना, वो क्या होती है, हमारी त्रिज्या। मैंने आपको बता दिया कि वृत्त में त्रिज्या कहाँ होती है। वृत्त का परिधि कौन सा होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा होता है। अब मान लो आपको वृत्त की परिधि ऐसे दे दे, वृत्त की परिधि मान लो आपको दे दी 676, ठीक है, वृत्त की परिधि दे दी 676, आपको आर का मान पूछे तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, देखो 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 676। 2 का मान तो 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7, और अपन को आर अभी निकालना है तो आर लिख लेंगे 676। आर को तो उधर रख लेंगे, जो नीचे बटा में वो तो उधर गुणा में चले जाएंगे, तो जो ऊपर है वो भाग में आ जाएंगे सब। 676 गुना 7/2 गुना 22, इसको जब कट करेंगे, या तो 22 या 6 66, 11 नहीं होगा ना ये, किससे होगा, 2 से करोगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 2 से करा जब ये आया, फिर से 2 से करेंगे, 2 2, ये 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। अपन ने मान थोड़ा सही नहीं लिया, बराबर नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, चलो कोई बात नहीं, पॉइंट में भी आएगा तो चलेगा। इसको 7 से गुणा कर दो, 9 से 43 का दिन हंस लग गया 6, 7 6 42, 6 48 का 8 हंस लग गया 4, 7 और 4 11, यानी 1183 है। 1183 में 11 का भाग लगा दो, 11 एकम 11, 2 से क्या 7 निकालेंगे तो इधर लग गया 0, 11 6 11 77, 77 77 में से 80, 6 बचेगा, उतारे नहीं, 0 लग गया पॉइंट, 11 5 55, 5 बचेगा, उतारेंगे 11 4 44, यानी ये मान आएगा। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, त्रिज्या। त्रिज्या क्या निकल के आएगी, 107.54। इस प्रकार अपन वृत्त की परिधि से अगर परिधि दे दी जाए तो अपन त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं, और अगर क्षेत्रफल दे दे तो भी त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं, या फिर अपन वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं भी मैंने आपको बता दिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को किसी को भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बेसिक मैथ्स की शुरुआत है, बेसिक फॉर्मूला होते हैं ना वो यही है। बाकी तो फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं जिनका लेवल थोड़ा अप होता जाता है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला होते हैं ना छोटे छोटे, जहाँ से शुरुआत होती है फॉर्मूला की, वो ये वाले ही होते हैं, ठीक है। अब आ गया, ये वाला हो गया वृत्त का, वृत्त का हो गया, वृत्त की परिधि परिमाप सब देख लिया अपन ने, वृत्त का क्षेत्रफल भी देख लिया। अब आते हैं आयत पे। अब देखो आयत क्या होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर, यही होता है आयत। आमने सामने का मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, और ये दोनों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो अब अपन को आयत का क्षेत्रफल पूछ ले, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्र बार बार लिख रहा है, आयत के क्षेत्र का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मान लो आपको दे दिया कि ये भुजा 4 है और ये भुजा 6 है, तो मुझे पता ये 4 है तो सामने वाले पे क्या होगी 4, ये अगर 6 है तो ये सामने वाले पे क्या हो जाएगी 6। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई क्या है इसकी 6, चौड़ाई क्या है 4, तो कितने 6 चौके 24, यही क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। अब मान लो आपको क्षेत्रफल दिया है, आपको क्षेत्रफल दे दिया कि आयत का क्षेत्रफल कितना है, कोई भी संख्या ले लो आप, 120 है मान लो, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपको लंबाई दे दी, लंबाई बराबर कितनी है 12 दे दी मान लो, 12 सेंटीमीटर। तो आपको चौड़ाई निकालनी हो, लेकिन आपने चौड़ाई नहीं दी है, तो भी अपन निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। कैसे, देखो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 120, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देना, क्षेत्रफल बराबर लिख दिया, फिर नीचे उसका फॉर्मूला लिख दो, इधर वापस वो क्षेत्रफल लिख दो। अब जो दिया है वो लिख दो, लंबाई दी है अपन को 12, चौड़ाई दी है तो एक बार चौड़ाई को चौड़ाई लिख दो, बराबर 120, चौड़ाई को तो इधर रख लेंगे, फिर लंबाई इसकी क्या है गुणा में ना, तो बराबर की इधर आगे भाग में आ जाएगी, 120/12, तो क्या हो जाएगी 12 है तुम 12 0, तो कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो अपन को जब क्षेत्रफल दे दिया जाए तो अपन लंबाई निकाल सकते हैं, या लंबाई दे दी जाए तो अपन चौड़ाई निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल और लंबाई दी तो चौड़ाई निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल और चौड़ाई दी तो लंबाई निकाल सकते हैं, और लंबाई चौड़ाई दोनों दी तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। ये तो हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब आते हैं आयत के परिमाप के ऊपर। अब आयत का परिमाप क्या होता है, यही होता है इस प्रकार बार वाली सीमा,
अब ये देखो, ये एक भुजा और ये एक भुजा, दो, ये एक भुजा और ये एक भुजा, लंबाई में भी दो, चौड़ाई में भी दो, तो आयत का परिमाप क्या होता है, दो बार गुना में और ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को दोनों को जोड़ के दो से गुणा कर देना है, तो क्या आ जाता है आयत का परिमाप। आप लोगों को बहुत इजी लगेगी फॉर्मूला ना, वो आप लोगों को इतने दिन से आप ऐसे अपन कंफ्यूजन कैसे दिख रहे थे ना, ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, इनको अप्लाई कैसे करते हैं, तो वो कंफ्यूजन आपका पूरा दूर हो जाएगा कि फॉर्मूलाज लगाए कैसे जाते हैं। इस फॉर्मूला को लगाने का भी तरीका होता है, ठीक है। अब देखो आयत का परिमाप का सूत्र है दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये ले और डॉट लगाया लंबाई है, चौड़ाई लिखा है तो इसका मतलब डॉट लगा था तो चौड़ाई है। अब देखो दो के बार इधर ब्रैकेट है, इधर कोई भी मार्क नहीं है, चिन्ह नहीं दिया, इसका मतलब दो इसकी गुणा में, ठीक है। अब मान लो आपको लंबाई दी थी 16, चौड़ाई दी थी 10, अब आपको आयत का परिमाप पूछे तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या सूत्र बन रहा है हमारे, लंबाई प्लस चौड़ाई और बार गुणा करना है दो से, ठीक है। 16 और 10 26, तो दो गुना 26 बराबर 26 दूने 52, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई से करें तो कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल देख लिया, परिमाप देख लिया, अब मान लो आपको परिमाप से लंबाई या चौड़ाई कुछ निकालना हो, आपको परिमाप दे दिया 125, लंबाई दे दी आपको 25, ठीक है। ये मान लो अपन ऐसे दो से भाग लगाना पड़ेगा ना, तो अपन ले लेते हैं 124 मान, ठीक है। ये तो क्या अपन के परिमाप, ये अपन की लंबाई है 25, चौड़ाई अपन को निकालनी, या चौड़ाई मान लो दे दी, लंबाई निकालनी, कुछ भी निकाला होगा कैसे निकालेंगे, तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर कितना 124, ठीक है। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 124। अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अगर बोल सके इधर बराबर के इधर गुणा में या भाग में, तो उधर लेके जाना है बराबर के, अगर गुणा में तो भाग में हो जाएगी और भाग में तो गुणा में आ जाएगी। मैं दो मुझे दिख रहा है इसी गुणा में, तो मैं लंबाई को तो लंबाई की जगह तो लंबाई लिख दूंगी, 25 है तो दो 25 प्लस चौड़ाई बराबर 124। अब मैं दो को उधर लेके जाऊंगी तो 25 प्लस चौड़ाई बराबर 124 बटे दो, दो का भाग क्यों लगाए, क्योंकि दो बराबर की तरह ना गुना में है, तो उधर जाके भाग में आ जाएगा, तो 25 प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, दो का भाग होगा 6 दूनी 12, दो दूनी 4, ठीक है। अब मैं इसका भाग अनुपात आगे बात करती हूँ, चौड़ाई निकाल सकती हूँ, मुझे दिख रहा है चौड़ाई 62 माइनस 25 बराबर क्या आ जाएगी, 12 में 5 निकला 7, 5 से 2 निकाला 3, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 37 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार अपन कुछ भी निकाल सकते हैं, अपन को परिमाप दे या क्षेत्रफल दे तो अपन लंबाई या चौड़ाई निकाल सकते हैं, लंबाई दे दे या चौड़ाई दे दे, एक चीज तो देना पड़ेगा, एक चीज दिया तो दूसरी चीज अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल आयत का परिमाप भी हो गया। अब अपन आते हैं किसपे, त्रिभुज के क्षेत्रफल पे। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है और त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है वो करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज, यही होता है। इसमें क्या होती है, आधार होता है, ऊंचाई होती है और लंबाई होती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो अपन को, जब इसका सूत्र क्या होगा 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। अब 1/2 आधार तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे बी, ये ऊंचाई होगी ना, इसको क्या बोलेंगे एच, यानी हाइट को ऊंचाई, और बेस यानी आधार तो उसको क्या बोल देंगे बी। इसको इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखते हैं 1/2 गुना बी गुना एच, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे क्या होता है 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, मान लो अपन को आधार दे दिया 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो 1/2 गुणा आधार 5 है, ऊंचाई 9 है, तो अपन क्या करेंगे इनको कट कर लेंगे, या मानो इसको 10 ले लो आप या 12 ले लो, क्योंकि अपन को दो का भाग लगाना है तो थोड़ा फिगर्स अपन के ऐसे सम रहेगा तो दो का भाग लगाना इजी रहेगा, नहीं तो अभी पॉइंट में बताऊंगी तो आपके लिए लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मान लो 12 ले लेते हैं, ठीक है।
अब मैं 12 पंजे 60 रुपए वाले को गुणा करके 2 का भाग लगा दूंगी, ठीक है ना। 60 में 2 का भाग लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा 30। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये हमें इस प्रकार क्या करना पड़ता है, 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई, यानी हमें आधार और ऊंचाई से अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये तो बात है जब क्षेत्रफल निकालना हो और आधार और ऊंचाई हमें दिया हो। अगर आपको मानो क्षेत्रफल पहले से दे दिया है और आपको आधार निकाला हो ऊंचाई दिया है, तो कैसे निकालेंगे देखो। मान लो ये तो आपको निकालना है, ऊंचाई दे दिया 12 है ना, और अपन को क्षेत्रफल दे दिया 30। इस बार अपन को क्षेत्रफल दे दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर है स्क्वायर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ठीक है। 1/2 आधार तो हमें दिया नहीं तो आधार ही रखो, जो नहीं दिया उसको वही रखो, गुना ऊंचाई हमें दिया है 12, ठीक है, बराबर 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/2 ये 2 भाग में है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में। पहले इसका काम ही कर लेते हैं। तो इधर क्या बच जाएगा, आधार गुना 12 बराबर 30 गुने 2 हो गया। 30 गुने 2 कितना हो जाएगा 60। अब ये आधार किधर रह गया और आधार की गुणा में 12 उधर जाके किसमें हो जाएगा भाग में। 30 गुने 2/12, ठीक है। 12 का भाग लगा दो, 2 से 12 को काट दो तो ये 6 बार हो जाएगा। 6 का भाग उसमें लगाएंगे तो कितनी बार रहेगा 5 बार। तो हमारे पास में आधार कितना आ गया 5 आ रहा। 5 पहले अपने 5 बना था, तो अपन को क्षेत्रफल भी दे सकता है या आधार और ऊंचाई में कोई भी एक मान दे सकता है, तो उसे अपन दूसरा मान निकाल सकते हैं। अब आते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। अपन को जो भी मानो ये 3 भुजाएं, इसका 12 है, इसका 10 है और इसका 5 है, तो ये तीनों भुजाओं को जोड़ते ही क्या आ जाएगा त्रिभुज का परिमाप। 12 और 10 22 और 5 27, तो ये क्या कहलाएगा त्रिभुज का परिमाप। तीनों भुजाओं का योग करते ही त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। या मान लो आपको तीनों भुजाओं में से कोई सी भी 2 भुजाएं जो दे दे वो त्रिभुज का परिमाप भी दे दे, तो अपन तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। वो 2 भुजाओं को जोड़ देना है, परिमाप के बराबर रख देना है। फिर क्या करना, जो भुजा नहीं दी मान लो ऊंचाई नहीं दी है तो ऊंचाई रख लेंगे, इधर 2 भुजाएं जोड़ देंगे, ठीक है, इधर बराबर में रख देंगे परिमाप। अब 2 भुजाओं जोड़ के उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो परिमाप में से घटा देंगे, घटा देंगे हमारी क्या आ जाएगी ऊंचाई आ जाएगी। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, जो हमें सूत्र दिए उन सूत्रों के अंदर वापस मान को रख के एक नहीं दिए तो दूसरी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें डेटा दिया या फिगर थे उसके हिसाब से अपन सूत्र के अंदर वो मान रखे, वो कोई भी क्षेत्रफल या परिमाप भी निकाल सकते। मेरे ख्याल से ये क्लास आप लोगों को बहुत 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 पसंद आई होगी, और इसमें मैंने 0 से स्टार्ट करके आपको लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हुए समझाया है। सबसे पहले मैंने फॉर्मूलाज बताया, फॉर्मूलाज को कैसे दे अप्लाई किया जाता है, फिर फॉर्मूला अगर दे दिया है तो कैसे भुजा या फिर आधार ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कैसे निकाली जाती है, वो भी मैंने एक एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाया है। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।